आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने पैठन जायकवाड़ी नई वाटर सप्लाई स्कीम के कामों का मुआयना किया और दिसंबर 2024 तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के अहकाम दिए और देरी पर ठेकेदार को भारी जुर्माने के इंतबाह भी दिए हैं। डॉक्टर करार ने नई वाटर सप्लाई स्कीम के काम का ज़ाती तौर पर जायज़ा लिया। आया रहे कि ये स्कीम शहरियान की इंतहाई अहम और बुनियादी ज़रूरत यानी पानी फराहमी के निज़ाम को चुस्त दुरुस्त बनाने में हतमी रोल अदा करेगी, क्योंकि शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफे और पुरानी वाटर सप्लाई लाइनों व निज़ाम के नाक़िस हो जाने के सबब फ़िलहाल पानी का नज़म खातिर ख्वाह सहूलत बख्श नहीं है। कहीं 8-10 रोज़ तो कहीं 4 और 6 रोज़ के वक्फे से पानी की फराहमी होती है। इस बीच भी ये पुरानी लाइन अगर कहीं किसी ख़राबी या टूट फूट की शिकार हो जाए तो हरफ़े आम में शहरियान के पीने के पानी के वांदे हो जाते हैं और उन्हें दरबदर होना पड़ता है। डॉक्टर करार ने अपनी विज़िट में सबसे पहले जायकवाड़ी तालाब के जैकवेल के कामों का मुआयना किया। अब तक जैकवेल के काम 1.4% मुकम्मल हुए हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने पैठन रोड ता नक्षत्रवाड़ी की पाइपलाइन के काम, नक्षत्रवाड़ी फिल्टर प्लांट के काम व दीगर अवामिल का मुआयना किया और MGP व म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिका अफसरान और काम कर रही एजेंसी व ठेकेदार को सख्ती से ताकीद की कि तमाम तर काम दिसंबर 2024 तक बहर सूरत मुकम्मल हो जाने चाहिए, वरना ठेकेदार कंपनी पर बर वक्त काम पूरा न करने पर यौमिया 5 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। इस जायजे दौरे में करार के साथ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के चीफ ऑफिसर राम लोलपाड़, दीपक कोहली, AMC के एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, वाटर सप्लाई ऑफिसर MG खाजी, NK पंडित, किरण ढांडे, साबिक कॉर्पोरेटर बबन नरवडे व दीगर अफसरान मौजूद थे। नागरिकांना मुबलक पाणी मिळेल असं म्हणून डिसेंबर 2024 नंतर नागरिकांना मुबलक 24/7 पाणी मिळणार आहे। सध्याची अडचण लक्षात घेऊन यामध्ये 200 कोटी रुपयाची तरतूद अशी आहे की 1974-75 मध्ये जे 700 mm ची एक लाईन टाकली होती, ती लाईन खराब झाली होती, त्यातून पाणी काही शहराला येत नाही, म्हणून तिला पुनर्जीवित करून त्या ठिकाणी 900 mm ची एक लाईन टाकायचं काम टेंडर पण झालेलं आहे। त्या माध्यमातून एक शहरातील सध्याची पाईपलाईन जी आहे त्याला एक पुश मिळणार आहे, त्यामध्ये पाणी पुरवठा वाढणार आहे आणि पाणी पुरवठा वाढवून आता जे 8 दिवसाला पाणी येत आहे, डिसेंबर 24 काही जरी नाही मिळलं तरी अजून 1.5-2 वर्ष आहे, तर त्याला सुद्धा वेळ लागू नये म्हणून यामध्ये जास्तीत जास्त पाणी या 2024च्या अगोदर कसं येईल त्यासाठी सुद्धा प्रयत्न चालू आहे। कॉपर डॅमचं जर काम झालं नाही, कॉपर डॅमचं काम नाही झालं तर कॉन्ट्रॅक्टरला मात्र 5 लाख रुपये प्रतिदिन दंड लावावा असं मी सूचना दिलेल्या आहेत, कारण ते टेंडरमध्ये कंडिशन कुठल्याही प्रकारे कॉन्ट्रॅक्टरनी मात्र या कामात दुरंगाई करू नये अशा सूचना दिलेल्या आहेत। या दौऱ्यामध्ये MGPचे चीफ इंजिनियर, त्यांचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, त्याचबरोबर महानगरपालिकेचे ॲडिशनल कमिशनर, सिटी इंजिनियर, सर्व स्टाफ, सर्व पत्रकार मित्र आणि भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी। 26 मई से मुनक़िद होने जा रहे प्रोग्राम शासन आपल्या दारी यानी हुकूमत आपके दरवाजे पर, इस सरगर्मी से मुताल्लिक़ जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने अवाम से इस्तेफादा की अपील की है। ये प्रोग्राम वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कन्नड़ में मुनक़िद होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांची एक अभिनव कल्पनाचे तहत महाराष्ट्र शासन अंतर्गत विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्याकरिता 26 तारखेला कन्नडमध्ये शासन आपला दारी या कार्यक्रमाचं आयोजन केला गेला आहे। मी सर्व नागरिकांना हे आवाहन करतो की जवळपास 1.5 लाख नागरिकांना या कॅम्पमध्ये 26 तारखेला कन्नड येथील आयोजित होणारे कॅम्पमध्ये शासकीय योजनांचा विविध शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे। त्यामुळे सर्व आपले नागरिक जे आपले आपले शासकीय जे कार्यालय आहे त्याच्याशी संपर्क करतील आणि 26 तारखेला या शासकीय योजनांच्या लाभासाठी तिथे कन्नड येथील कॅम्पमध्ये उपस्थित राहतील। यासोबतच नागरिकांचे स्वास्थ्य ची चेकिंगसाठी आपण कन्नड येथे 26 तारखेला आरोग्य चेकअप आरोग्य शिबिरचं पण आयोजन केलेलं आहे। याच्यामुळे 26 तारखेला कन्नड येथे जितके आपले नागरिक येणार आहे त्याच्या आरोग्याची
मूळ तपासणी केली जाणार आहे आणि त्यांना हे 18 जे ब्लड नमुन्याचे जे तपासणी आहे ते करून आणि शारीरिक तपासणी करून त्याच्या आरोग्यविषयक जे सल्ला आहे पुढील ते पण दिली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतो की 26 तारखेला कन्नड येथे आयोजित होणारा शासन आपले दारी या कॅम्पमध्ये आपण स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे आणि शासकीय विभागामार्फत दिली जाणारी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावे. गाँवों के मुल्हिका कॉलेजों की तलबा की दाखिलों की तादाद व अहलियत समेत हतमी फहरिस्त मई के आखिर में जारी की जाएगी. कॉलेज के मंजूरशुदा होने की तहकीक के बाद ही तलबा व उनके सरपरस्त कॉलेज में दाखिले करवाएं. इस तरह का खुलासा यूनिवर्सिटी ने किया है. मुल्हिका कॉलेजों के मंजूरशुदा निसाब और शोबों नीज यहाँ दाखिलों की हतमी गुंजाइश की सराहत यानी इनटेक कैपेसिटी की फहरिस्त 31 मई को जारी कर दी जाएगी. इसी तरह 15 जून से पहले दाखिले न देने और मुतय्यना तादाद से जायद नशिस्तों पर दाखिले देने की ममानियत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से वीसी डॉक्टर प्रमोद येवले ने की है. नीज कॉलेजों की इंतजामिया को फिर एक बार इंतबाह दिया कि गुंजाइश और मंजूर शुदा नशिस्तों से जायद दाखिले दिए गए तो उन्हें मंजूरी नहीं दी जाएगी और ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह कॉलेजों की तमाम फीस ऑनलाइन जमा किए जाने का खुलासा भी यूनिवर्सिटी की जानिब से किया गया है. 4 कॉलेजों के दाखिले पहले ही रुकवा दिए गए हैं. इसी तरह यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 33 कॉलेजों में साले अव्वल के दाखिलों की ममानियत कर दी गई है. इसलिए सरपरस्तों व तलबा को चाहिए कि वो पहले कॉलेजों की मंजूरी व इजाज़त की तस्दीक कर लें और तब ही वहाँ दाखिला हासिल करें. दाखिलों के अहल तमाम मुल्हिका कॉलेजों की लिस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर फराहम करवा दी गई है. इस तरह का खुलासा भी यूनिवर्सिटी के जानिब से किया गया है. मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती की सियासत नहीं चलेगी, इसका खुला सबूत कर्नाटक असम्बली चुनावी नताइज ने दे दिया है. लोकसभा चुनाव से कबल हिज़्बी इख्तिलाफ को मुत्तहिद करने का काम जारी है. इस तरह का इज़हार ख्याल एनसीपी के तर्जुमान नसीम सिद्दीकी ने किया है. नसीम सिद्दीकी गुज़िश्ता रोज़ शहर आए थे. इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई. इस मौके पर वो सहाफ़ियों व सहाफ़ती नुमाइंदों से मुखातिब थे. उन्होंने बरसरे इक़्तिदार पार्टी भाजपा पर सख्त तनक़ीद की और कहा कि भाजपा वोटों का पोलराइजेशन कर रही है, जिसके सबब मुल्क का दस्तूर और यहाँ की जमहूरियत दोनों को ख़तरा लाहक है. उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा क़ल्ब इख्तिलाफ पूरी क़ुव्वत से मुत्तहिद होकर मुत्तहिदा तौर पर कामयाबी दर्ज करवाएगा. नसीम सिद्दीकी ने कर्नाटक की भाजपा की हार पर तबसरा करते हुए कहा कि जुनूब में अब बीजेपी का दाखिला बंद हो चुका है. उन्होंने ईवीएम, संसद भवन के इफ्तिताम और दिगर मुतअद्दिद सियासी सरगर्मियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाया. मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत के मौजू पर उन्होंने ये कोई ख़ास बात नहीं होगी, इस मामले को बाद में हल किया जाएगा. आप जानते हैं देश की परिस्थिति आज बहुत ही संकट के दौर से देश गुजर रहा है. पिछले 8 सालों से इस देश में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार चल रही. जितने वादे सरकार ने किए आज तक एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं. वो कहते थे कि देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे. आज देश भी झुकाया जा रहा है और देश भी बिक रहा है. अरुणाचल में इसी प्रकार का मसला है. भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है. सिर्फ मोदी जी लंबे चौड़े भाषण देते हैं, भावनात्मक तौर से लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं. आप जानते हैं कि जो पेट्रोल 60 रुपए में था आज वो 100 को पार कर रहा है. जिस सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी जी दिल्ली की सड़कों पे धरना देती थी, आज वो सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपए के ऊपर जा रहा है. जिस सिलेंडर को मोदी जी उज्ज्वला के नाम पर गरीबों में बांटने का काम करते थे, मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा कि एक ग्रामीण भाग की महिला उस सिलेंडर पर बैठकर खाना बना रही है. किसी ने पूछा बहन ये सिलेंडर से तो बैठकर नहीं सिलेंडर के जरिए खाना बनाना चाहिए. तो उसने कहा पहले तो फ्री में दिया गया, बाद में अब ये बंद कर दिया गया है, तो इसका उपयोग जो है पीढ़े के तौर पर बैठकर अपने चूल्हे में खाना बनाते. तो जितने भी वादे किए गए साथियों, 15 लाख रुपए देने का वादा था. 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने वादा किया था कि वो नौकरी देंगे.
तो आज तक 16 करोड़ लोगों को उन्होंने मायूस करने का काम किया। समाजी इंसाफ के शोबे समाज कल्याण की जानिब से कायम किला अरग के हॉस्टल के मसाइल व दुश्वारियों का जायजा लेकर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकोड़े ने मुख्तलिफ अक़दामात की रहनुमाई की और हिदायत दी है। किला अरग के संत तुकाराम हॉस्टल और मिलन हॉस्टल व दीगर हॉस्टलों के तलबा ने कुछ दिनों पहले हॉस्टल में दरपेश मसाइल और सहूलियात के फुक़दान के सबब एहतजाज किया था। तलबा के मुताबिक इन हॉस्टलों में बुनियादी सहूलियात, पीने के पानी, सफाई व दीगर मसाइल को लेकर दुश्वारियों का सामना है। इस एहतजाज पर समाज कल्याण की इलाकाई डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकोड़े ने संजीदा नोटिस लिया और हॉस्टलों के जायजे लेकर मसाइल मामलात का बजाते खुद मुशाहिदा किया और फ़ौरन इन मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करते हुए हॉस्टल के पीने के पानी के फ़िल्टर की दुरुस्ती व रिफिलिंग की गई और सफाई के इंतज़ाम दुरुस्त किए गए, जिस पर हॉस्टल के मुक़ीम तलबा और मुंतज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया। ओबीसी के मसाइल व मामलात पर गौर व फिक्र के लिए शहर में एक इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें रियासत भर से आए ओबीसी कायदीन ने खिताब व रहनुमाई की। आया रहे कि ओबीसी के तबक़ात के अनगिनत मसाइल व मामलात और मतालिबात पर किसी नतीजा ख़ेज़ इक़दाम व गुफ्तगू के मकसद से ये इजलास मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें मज़कूरा तबक़ात की समाजी, माशी व सियासी सूरत हाल और रिजर्वेशन समेत ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी को लेकर ओबीसी कायदीन व कारकुनान ने रहनुमाई की और समाज को मुत्तहिद करने, समाज की तरक्की के लिए राह अमल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर समाज को बेदार करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ओबीसी की इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मारूफ ओबीसी रहनुमा डॉक्टर परलहात लूलेकर ने की, जबकि इस प्रोग्राम में दिगर शुरा में श्रावण देवरे व दिगर ने मुखातबत की। इस तरह 12 बलूतेदार संगठन की सदर कल्याण दड़े ने मीडिया को तफसीली मालूमात फराहम की। राज्य लेवलवरची ओबीसींच्या विचारवंतांची बैठक या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। या बैठकीमध्ये 2 प्रकारचे विषय या ठिकाणी होणार आहे। सामाजिक लेवलवरती आंदोलन कसं उभा, महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन त्या ठिकाणी कसं उभा करता येईल आणि मराठा समाजाचं ओबीसीकरण करू नये ही भूमिकासुद्धा दुसऱ्या सत्रामध्ये आमच्या त्या ठिकाणी येणार आहे आणि म्हणून ओबीसींच्याकडं पाहण्याचा शासनाचा जो दृष्टिकोन आहे तो दुट्टप्पी धोरणाचा दृष्टिकोन आहे। महाराष्ट्राच्या गव्हर्नमेंटने महाविकास आघाडीच्या पूर्वीच्या सरकारने नाना पटोले विधानसभेचे अध्यक्ष असताना महाराष्ट्रामध्ये जनगणना त्या ठिकाणी केली पाहिजे भूमिका सगळ्याच पक्षांनी घेतली, पण नंतर तिला त्या ठिकाणी सोडून देण्यात आलेलं आहे। ह्या सगळ्याच अनुषंगाने ओबीसींच्या संदर्भामध्ये महाज्योतीच्या अनुषंगाने महाज्योतीला झालं वर्षभर 1 रुपयासुद्धा देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलेलं नाही, म्हणून आम्ही या अनेक गांभीर्यपूर्ण विषयावरती हे सगळेच विचारवंत या महाराष्ट्रामधून आम्ही बोलवले आहेत। या दोन्ही विषयासंदर्भामध्ये मराठा समाजाचं ओबीसीकरण करता कामा नये ही भूमिका महाराष्ट्रामध्ये आम्ही घेणार आहोत आणि त्या संदर्भातले 6 विभागामध्ये 6 युवकांचे मेळावे, जनजागरण मेळावा आणि विचारवंतांची फौज या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्याच जिल्ह्यामध्ये फिरून लोकांमध्ये जनजागृती करण्याची भूमिका या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही या ठिकाणी घेणार आहे आणि आमच्यामधला वाटा कुठल्याही पद्धतीनं आम्ही कोणाला देऊ देणार नाही। नसता रस्त्यावर तरुणांची फळे आम्ही उतरून आम्ही आमचं आंदोलन या ठिकाणी करणार आहे। याच्यासाठी हे बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने दाऊदी बोहरा फ़िरक़े के रहनुमाओं से मुलाकात की और शहर की तरक्यात और बहबूद के लिए कामों में ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल किया। मरकजी ममलिकत ने दाऊदी बोहरा समाज के एक इजलास में शिरकत की और इस मौके पर बोहरा रहनुमा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के नुमाइंदे मुइज़ भाई वजी आमिल साहब से वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार का समाज की जानिब से खैर मक़दम किया। बाद-ए-अज़ा इस इजलास में शहर की हमाजहत तरक्की और बहबूद के लिए बोहरा समाज के रोल और कारकर्दगी की सताइश भी वजीर मौसूफ ने की और तरक्की की राहों में सरकार और समाज का किस कदर हिस्सा और तालमेल ज़रूरी है इस मुतालिक रहनुमाई की और मुस्तक़बिल में भी बोहरा समाज से ताउन की अपील की। इस इजलास में सेहत, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, तालीम के मैदान, रोज़गार और समाजी फलाह व बहबूद के मौज़ूआत पर गुफ्तगू व रहनुमाई की गई। आया रहे कि शहर में बोहरा समाज के कम व बेश 400 कुमदे आबाद हैं और इनकी अक्सरियत सनतकार व व्यापारी घरानों की है। समृद्धि हाईवे हादसों की हाईवे बनता जा रहा है, जिस पर आम मुसाफिरों व अवाम के साथ साथ हुकूमत व इंतज़ामिया भी फिक्रमंद है। RTO की जानिब से गाड़ी मालिकान व ड्राइवरों की काउंसलिंग की जा रही है।
आया है कि पिछले कुछ अरसे से समृद्धि हाईवे पर हादसात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और हादसात में कीमती जानों का इतलाफी हो रहा है। ये हाईवे चूँकि तेज रफ्तार हाईवे है और यहाँ ऐसी गाड़ियाँ जो खस्ता या नाक़िस होती हैं, इनके टायर चिकने हो चुके होते हैं। अक्सर ऐसी गाड़ियाँ इस हाईवे पर तेज रफ्तारी के हिसाब ना लाकर हादसों का शिकार हो रही हैं। ऐसी अनफिट गाड़ियों पर नजर रखने और हादसात का तदारुक करने की ग़र्ज़ से आरटीओ की जानिब से समृद्धि पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ गाड़ी मालिकान की इस सिलसिले में काउंसलिंग करके उनमें बेदारी पैदा की जा रही है। नाक़िस पाई जा रही गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। नमस्कार. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय औरंगाबादतर्फे समृद्धी महामार्गावरील अपघात कमी होण्याच्या दृष्टीने मागील महिन्यापासून मोहीम राबवण्यात येत आहे. ह्यामध्ये जे वाहने ओव्हर स्पीडनी चालतात त्यांचं समुपदेशन करणे, जे वाहनं रस्त्यावर चढण्यापूर्वी त्यांचे टायर तपासणी, त्यांचे रिफ्लेक्टर आहेत किंवा नाही ही तपासणी केली जाते. ओव्हर स्पीडनी जो जातो त्याचा सायरन तिथे वाजतो आणि त्याचं आमच्या वेरूळ केंद्रावर समुपदेशन केलं जाते. त्यामध्ये त्याला रस्ता सुरक्षेचे अवेअरनेसचे व्हिडिओज दाखवणे, त्याच्याकडून रस्ता सुरक्षेचे नियम पाळण्याविषयी शपथ घेणे आणि एक प्रश्नावली आहे रस्ता सुरक्षेविषयी, ती त्याच्याकडून सॉल्व घेणे इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. ह्या संदर्भात नागरिकांनी काळजी घ्यायची आहे स्वतःहून. ह्यामध्ये घ्यायची विशेष काळजी म्हणजे आपले वाहन हे ओव्हर स्पीड होणार नाही याची मूळ काळजी घ्यायची आहे. याच्याशिवाय टायर कंडिशन आपापल्या गाडीची जी आहे ती चांगली राहील, चांगली आहे याची खात्री करायची आणि वाहनाच्या टायरमध्ये शक्यतोवर नायट्रोजन भरलेला पाहिजे. वाहन समृद्धी महामार्ग किंवा कुठेही चालवताना सीट बेल्ट हा कंपल्सरी घालणे गरजेचे आहे. ह्याच्याशिवाय विशिष्ट अंतरानंतर ब्रेक घेणे, 1.5 ते 2 तासानंतर ब्रेक घेणे गरजेचे आहे की एक रोड हिप्नॉटिझम म्हणून एक प्रकार होऊ शकतो सलग ड्रायव्हिंगमुळे. त्याकरता एक 2-1 तासाच्या अंतरानंतर विशिष्ट कालावधीनंतर ब्रेक घेणे हे गरजेचे आहे. याच्याशिवाय लेन दिलेल्या आहेत. समृद्धी महामार्ग चालताना डावीकडची जी फर्स्ट लेन आहे त्याच्यामध्ये हेवी व्हेकल्सनी चालायचं आहे आणि मधली जी लेन आहे त्याच्यामधून 4 व्हीलर्स कारनी चालायचं आहे. उजवीकडची जी राईट साईडची लेन आहे ती फक्त ओव्हरटेकिंगसाठी वापरायची आहे. ह्या प्रिकॉशन घेऊन सर्व नागरिकांनी तिथल्या चालकांनी ह्याची प्रिकॉशन घ्यावी आणि स्वतःचा जीव वाचवावा आणि अपघात कमी होईल यासाठी सहकार्य करावे. एडमिनिस्ट्रेटर राज के दौरान नगर पंचायत के जरिए तरक्याती कामों को तरजीह दी जाएगी। इस तरह का इजहार ख्याल फुलंब्री नगर पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकेश भालेराव ने किया है। आया रहे कि फुलंब्री में नगर पंचायत के मुंतखबा सदर सुहास शिरसाट की मियाद कार के ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ नगर पंचायत के कारोबार एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकेश भालेराव को सौंप दिए गए। भालेराव से MCN नुमाइंदे ने बातचीत की तो उन्होंने वजाहत की कि शहर के मुख्तलिफ तरक्याती कामों को तरजीह दी जाएगी। इस तरह सामाजिक कामों को भी फ़ौक़ियत देकर वो शहर का चेहरा व मोहरा बदल कर एक नया व आरास्ता शहर बनाने की कोशिश करेंगे। आया रहे कि नगर पंचायत की बेहतरीन इमारत में लिफ्ट लगाने के बाद ये पहली लिफ्ट से आरास्ता नगर पंचायत है जो शमसी तवानाई से चलाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर की कोशिशों से यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियाबी भी 90% हो चुकी है। इसी तरह निज़ाम सफाई को बेहतर सूरत दी गई है। इस तरह नाजायज़ कब्जेदारों की काउंसलिंग करके रास्ते खुले करने का मंसूबा और दीगर कई कामों की वजाहत उन्होंने की है। बिड़किन में चोरियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात हुई मजीद एक और वारदात ने पुलिस के सामने एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। चोरियों की मुतवातिर हो रही वारदात के सबब साकिना ने बिड़किन पर खौफ तारी हो गया है। गुज़िश्ता रात सारिखों ने यहाँ पैटर्न बेस इलाके में राजू खरात नामी साकिन के घर में घुसकर नकद रकम 20,000 और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। आया रहे कि गुज़िश्ता रोज यहीं बस स्टैंड रोड पर एक बड़ी सरखे की वारदात में मोटर रिवाइंडिंग दुकान को निशाना बनाया गया था। पैर बार पैर दूसरी वारदात ने अहलियाने बिड़किन को हवास बाख्ता कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब सारिखों ने जैसे पुलिस को मुँह भी चिढ़ाते हुए एक चैलेंज सा दे दिया है। शहरियान में खलबली मची हुई है और पुलिस की भी सराफ रसानी की मुहिम जारी है। सारिखों ने अतराफ के मकानों की बाहर से जंजीरें चढ़ा दी और फिर सरखे की कार्रवाई अंजाम दी। माविन पुलिस इंस्पेक्टर गणेश शुरू से और PSI जगदीश मोरे व अहलकारान ने जाय वक़ूअ का जायजा लिया और अपनी जांच व तफ्तीश मुहिम तेजी से शुरू कर दी है। शक्कर की मालबर्दारी कर रहा एक ट्रक अजंता के घाट की खाई में गिर पड़ा। हादसे में ड्राइवर व क्लीनर जख्मी हो गए।
ये ट्रक गेवराई से शक्कर भरकर मध्य प्रदेश के हरदा जा रहा था। बुध व जुमेरात की दरमियानी रात अजंता की घाटियों में एक मोड़ पर तवाज़ुन बिगड़ जाने के सबब ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। खुशकिस्मती रही कि जानी नुकसान ना हुआ, ताहम ड्राइवर कचरूमल राठौड़ और क्लीनर सुनुजय करमा जख्मी हो गए। उन्हें अजंता के अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी राहत के बाद मज़ीद इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। ट्रक का नंबर MH09HF8817 बतलाया गया है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।